समर्थ का शरणागहो, यानी उस समर्थ की शरण में आओ, तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम रंग होरी हो, कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे। जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने, कैसे कैसे जुल्म ढाने चाहे काल संस्कार ने, और परमात्मा ने हट एक तरफ 2 सेकंड में टाल दिए सारे। तो जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, कबीर भगवान की में आपको पूरा साथ देगा। यदि आपने मर्यादा भंग कर दी, आपने कोई परमात्मा का नियम तो भंग कर दिया, तो उस समय काल का दाव लग सकता आपके ऊपर। और अन्य भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये दीक्षित था, इसके साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। तो पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ आपको बहुत सावधान किया जाता है कि देखो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, दीक्षा ले रखी है, मर्यादा भी तोड़ रखी है, फिर भी सुखी महसूस होते हैं। अभी उसका कोई भाग्य का ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो उसको चोट मारने वाला है। और एक ऐसा भक्त है, दीक्षा ले ली है और नाम तोड़ दिया है, खंड हो गया, तो उधर से संस्कार ऐसा कमजोर आ गया कि उसकी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु होगी। और दीक्षित भी था लेकिन दीक्षा नहीं थी, क्योंकि नाम खंड हो गया। पावर काम तब तक करेगी बिजली आपके घर पर जब तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जिस दिन कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से कट जाता है, तो पावर का काम नहीं हो रहा आपके घर पे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्माओं फिर काल ही काल है सब जगह, पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे। कहीं उतर लो, किसी साइड से गिर लो नीचे, तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये होती है, परमात्मा जो भी आप परमात्मा के लिए लगे हो, कोई दुख में आया है, यहाँ दुख तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी रुंगे में आपको लाभ दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ का मेन उद्देश्य नहीं है कि आपको ये सुख दें, लड़का दें, लड़की दें, कोठी दें, बंगले, और कोई कष्ट संकट है, कोई 3 ताप से पीड़ित हो है। केवल इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी, ये हॉस्पिटल नहीं खोल रखा। हमारा मूल उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने का, ये मूल काम है। इसके साथ साथ हम जो आपको यहाँ की जो और दुख हैं तो वो पहले निवारण किए जाते ताकि आपकी आस्था बढ़े भगवान में। और उसके बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते। अब जैसे कोई ऐसे जादू जंत्र करता था, सिद्धियां दिखाता था, तो धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान वो ऐसा संत है, ऐसे चमत्कार करता है। परमात्मा बोले वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है। और फिर उसी समय परमात्मा ने कहा कि वो संत नहीं जिसे चमत्कार भी ना हो। ये पुण्यात्मा, एक तो चमत्कार करना ये तो महामूर्ख व्यक्ति के काम है, क्योंकि उसने केवल सिद्धियां ही इकट्ठी कर रखी हैं जो उसके लिए भी घातक हैं और अन्य के लिए भी वो घातक है, क्योंकि उस पर आश्रित हो गया कि वो बड़ा महंत और संत होगा। और फिर कहा कि वो संत ने जिसे चमत्कार ना हो, संत चमत्कार नहीं करता, आप होया करे, उसके पास इतनी समर्थ शक्ति होती है, उसका उद्देश्य चमत्कार करने का नहीं होता, उद्धार करने का होता है। और वो सुख वैसे ही होते हैं जिनको लोग चमत्कार मानते हैं। या तो बिना गिनती के होंगे आपके घर पे, क्योंकि यह समर्थ शक्ति का साथ रहेगा आपके साथ। तो क्या बताते हैं,
तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तक आप हमारी मर्यादा में रहोगे आपको यहाँ के सारे सुख भी देंगे जिनको आप सुख मानते हो। अब पुण्यात्माओं, जो 3 ताप के कष्ट भी आपके कहीं नहीं कटे। यहाँ पर आप भक्तों के अनुभव सुनते हो, सब जगह चले गए थे, किसी में प्रेत था, किसी में जिन था, किसी पर कोई देव था, किसी के ऊपर कोई पीर तंग करता था, किसी में भैरव कूदता था, सब जगह जा चुके थे, लेकिन यहाँ आके सुख हुआ। हम ये उद्देश्य नहीं रखते कि ये सुख दें, ये तो आप होंगे, आपको ये तो पहले होंगे, क्योंकि जब तक आपके पैर में कांटा लगा है तो कांटा निकालना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। अब जैसे आप पहले हम सुनते थे, किसी भी संत के पास दुखी जाता था तो पहले तो अपने जंतर मंत्र बताता, ये कर दो, वो बोल दो, 5 कपड़े रख दो, ऐसे श्राद्ध निकाल दो, ऐसा दान कर दो, मैं तुम्हारा मंत्र जाप करूंगा। जब कुछ नहीं होता था लास्ट में ये कहते थे कि ये तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर भी कहता था ले राम नाम का जाप करते ही रहना। पुण्यात्माओं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो कहता है, कोशिश करता है, उसके पास औजार नहीं है उस कांटे को निकाल दे, और वो कहे कि कांटा तो निकल नहीं रहा, ये तो लगा ही रहेगा क्योंकि गहरा चला गया है, अब ले जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता नहीं टिक सकता, पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जा कि फिर जूता मत निकाल देना, नहीं तो ये पीड़ा फिर आ जाएगी आपके ऊपर। तो फिर वो व्यक्ति उस पीड़ा से परिचित है और फिर वो कभी जूता उस मार्ग में निकाल लेगा। तो पुण्यात्माओं, जो दुखी व्यक्ति यहाँ आते हैं सौभाग्य है उनका, जो सुख में आते हैं उनका भी सौभाग्य है, लेकिन जो दुख में आते हैं वो ज़्यादा स्थिर होंगे, क्योंकि सुख तो होगा ही होगा। ये तो सुखदायी भगवान है, समर्थ परमात्मा है, सुख का सागर है, ये दुख नहीं देता, और सुख इतना देगा बहुत गना आपको। और फिर थोड़ा सा यहाँ गाइडलाइन इसलिए दी जाती है क्योंकि आप मार ना खा जाओ भक्ति मार्ग में, इस मार्ग पर टिका रहना कठिन है। उसके लिए आपको ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं और साथ में गाइडलाइन दी जाती हैं जो आपके इस भक्ति मार्ग में सहयोगी होंगे। अब कुछ भक्त हमारे अन्य दुखियों को लाते हैं अपने पड़ोस से, रिश्तेदारों से, को समझा बुझा के, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, जाते सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ ऐसे होता है, लेकिन जो केवल यहाँ इसी उद्देश्य से आता है कि मैं ठीक हो जाऊं बस, तो उसका अगले उद्देश्य से भी परमात्मा परिचित है कि ये केवल झाड़ा लुहान आया है और ये ठीक हुआ फिर दोबारा नहीं आएगा। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज तक इस परमात्मा के से काफ़ी निकट सानिध्य का अवसर मिला है, और जो मालिक ने परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने वाले भक्तों के सुख देखे हैं वो अद्वितीय है। लेकिन हमारी जब तक हम ज्ञान से परिचित नहीं होते तो आप कभी भी डगमग हो सकते हो। एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे। जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ, तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली।
फिर कहा, हमने कहा कि एक पाठ कराओ। फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद। वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको। दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। मैंने कहा बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर। भगत आए हुए खाना खा, जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के। बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से कि तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है पालन करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया जहाँ बर्तन साफ करे थे। 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठ कर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए। 10 साल हो गए उन बातों को। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लवाण की आदत पड़ रही है आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़े। एक कष्ट तो आपका दूर हो गया। आपके तो जीवन में 20 और हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे, या आपकी बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विधि तय कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है, इसकी सिंचाई करो। इस सतनाम की, इस मंत्र की जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है और उसकी सिंचाई शुरू करता है, कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को। अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, 5 यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहाँ से चलने से पहले आप
100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे वो राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया। और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे हैं। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है एक समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहाँ जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ, लेट गया जी, कपड़े उतार दो, चेक करूंगा, लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसने अपनी जान दिखाई देती। तो यहाँ जब आप इस परमात्मा के लिए चलो, एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे।